नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पाठ 4 मनुष्यता के प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको बताया था मनुष्यता काव्य की पंक्तियों के भावार्थ और उनकी व्याख्या। आइए जानते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर। सर्वप्रथम देखिए पहला प्रश्न, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा? तो प्रत्येक मनुष्य समयानुसार मृत्यु को अवश्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जीवन तो नश्वर ही है और यह जीवन नश्वर होने के साथ साथ हमको इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि बाद में उनको याद रखा जाए, उनकी मृत्यु व्यर्थ ना हो। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति पशु के समान होते हैं। जो मनुष्य की सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। इस प्रकार कैसे मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है? तो जो दूसरों की सेवा, त्याग, बलिदान के लिए महान कार्य किए हैं और महान कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त करें, ऐसे मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। दूसरा प्रश्न, उस उदार व्यक्ति की पहचान हम कैसे करें? उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? तो उदार व्यक्ति हमेशा परोपकारी होता है, पूरा जीवन पुण्य लोकहित कार्यों में बिता देता है, किसी भेदभाव के साथ नहीं जीता है, सबसे आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेख में करते हैं। अपने निस्वार्थों का त्याग कर जीवन में मोह नहीं रखता है, मन वचन कर्म से किसी की बुराई नहीं करते हैं, प्रेम और भाईचारा की भाव उनमें समाहित होती है। इस प्रकार से उदार व्यक्ति के ऐसे गुणों से हम उनकी पहचान करते हैं। बच्चों, आप अपने शब्दों में भी पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। आइए देखें तीसरा प्रश्न, कवि ने दधीचि, कर्ण इन महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो कवि ने इस काव्य में, इस कविता में यह संदेश दिया है कि ये लोग बिना परवाह किए हित के कार्य किए। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों के दान कर दिए और कर्ण ने स्वर्ण कवच को दान में दे दिया। रंतिदेव ने भोजन के जो थाली थे उसको दान में दे दिए। राजा उसी नर ने कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया। हमारा शरीर भी नश्वर है, इससे मोह नहीं करना चाहिए, दूसरे के हित में लगा देना चाहिए, तभी तो यह जीवन का सार्थकता हो। ये कथाएं हमें इस नश्वर शरीर के मोह का त्याग करके सच्चे मनुष्य के रूप में सर्वस्व निछावर करने का संदेश देते हैं। तो इस प्रकार से ये दधीचि और कर्ण का उदाहरण देकर कवि ने मनुष्यता पाठ में ये संदेश दिया है कि दूसरे के हित के लिए कार्य करें। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो यहाँ पे काव्य में ये पंक्तियाँ है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जाना आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के विशाल बड़े हाथ हैं। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के साथ सुख, साधन, धन संपत्ति जो दिए हैं हमको, उन पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। ईश्वर सबके नाथ है, सबका पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसा बताया गया है। प्रश्न 5वां, मनुष्य मात्र बंधु है, इसका अर्थ क्या है? तो इस कथन का अर्थ है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह विद्यमान है, मनुष्यों में ही उसका ही अंश है। संसार के सभी मनुष्य भाई भाई हैं, इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए।
किसी दूसरे व्यक्ति को कम नहीं आना चाहिए, एक दूसरे के काम भी आए और प्रत्येक मनुष्य को निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। छठवां प्रश्न देखिए, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एकता में बल होता है। मैत्री भाव से आपस में मिलकर रहने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। ऊंच नीच, वर्ग भेद ये सब नहीं रहता है। हम सब एक पिता के संतान हैं, एक ईश्वर के संतान हैं, इसलिए सबसे प्रेम व्यवहार करना चाहिए, सबकी सहायता भी करनी चाहिए और एक होकर चलना चाहिए। प्रश्न 7वां देखिए, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? कविता के आधार पर लिखना है। तो कवि कहना चाहता है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरे के काम आए। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए, दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए। जो मनुष्य सेवा, त्याग, बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। मनुष्य को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि उनके मृत्यु होने के बाद उनके सद्गुण, त्याग और बलिदान को लोग याद रख सकें। तो इस प्रकार से ऐसा जीवन जो त्याग, सेवा, बलिदान से पूर्ण हो, ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? जैसा कि हमने पाठ में आपको बताया था कि प्रकृति के अन्य जो प्राणी हैं उसमें मनुष्य सबसे चेतनाशील प्राणी, शक्तिशाली प्राणी है। मनुष्यता कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना, उदारता ऐसे जीवन जीने की संदेश दिया। मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रख सके। इस कविता का मूल विषय है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। जब हम दूसरे के लिए जीते हैं तभी लोग हमें आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, सभी से प्रेरणा लेते भी हैं। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, अर्थात एक साथ चलना चाहिए, परस्पर भाईचारा का व्यवहार करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। इस प्रकार से मूल रूप से प्रेम, एकता, दया, करुणा ये भाव ग्रहण करना चाहिए मनुष्य को। मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, दूसरे के हित के लिए सर्वस्व निछावर करना चाहिए, धन दौलत पर घमंड भी नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा लें और प्रेरणा दें। मनुष्य ईश्वर के संतान हैं, अर्थात सबसे एक समान व्यवहार करें, निस्वार्थ भाव से जीना, दूसरों को भी अपने साथ साथ ऊंचा उठाना, यह मूल संदेश है। देखिए प्रश्न 9 में इनका भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे कि इसको तो पहले मैंने आपके व्याख्या खंड में ही भाव स्पष्ट कर दिया था। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसमें कवि ने दूसरे के प्रति सहानुभूति की जो भावना है उनको उभारने का प्रयास किया है। इससे बढ़ के कोई दूसरी धन दौलत या पूंजी नहीं है, ये महान गुण हैं और लोगों को महान भी बनाते हैं। तो ऐसे प्रेम, करुणा, बुद्ध के जैसे करुणा, उनके सामने सब नतमस्तक हो गए उनके करुणा से। तो ऐसे करुणा रूपी प्रेम हम में आनी चाहिए, लोगों के प्रति दया की भावना आनी चाहिए, ऐसा संदेश देते हैं। बच्चों, ये जो पंक्ति है इसका भावार्थ अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और प्रायोजना कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, परोपकार विषय पर आधारित कोई 2 मौलिक रचना अपने प्रायोजना पुस्तिका में लगाएंगे, चाहे वो कविता भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।